हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं इस ड्रामे के पार्ट 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तैन तियान अपने ऑफिस में आता है। तब तक वहाँ साओफेंग भी पहुँच चुका होता है। साओफेंग उसे देखकर कहता है कि अरे तुम वापस आ गए, मैंने तो सुना था तुम उस राइडर को ढूंढने गए थे जिसने तुम्हें तुम्हारा नया नाम दिया है। इस पर तैन तियान कहता है कि मैं म्याओ म्याओ सेंग से तो नहीं मिला, पर मैं उस लड़की से जरूर मिला जो कैपिटल में मेरी कहानियां सुनाया करती थी। इस पर साओफेंग कहता है कि किस्मत आखिर लोगों को मिलवा ही देती है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों न हो। इस पर तैन तियान कहता है कि अब जब तुम आ ही गए हो तो हमें अब काम की बात करनी चाहिए। और वो कांग सुन को ऑर्डर देता है कि पूरे सिटी में पोस्टर लगा दो कि हमें एक एडवाइजर की जरूरत है। तभी साओफेंग को कहीं से बैड स्मेल आती है तो कांग सुन तैन तियान की लाई हुई झोली चेक करता है तो देखता है कि उसमें एक सड़ी हुई मछली रखी होती है। तैन तियान समझ जाता है कि ये किसका काम है और उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में लिंगिन एडवाइजर के रिक्रूटमेंट वाला पोस्टर अपने भाई को दिखा रही होती है और कहती है कि मैं काउंटी ऑफिस जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ किस तरह के मामले आते हैं और उन्हें हैंडल कैसे किया जाता है। इस तरह मुझे नेक्स्ट नॉवेल के लिए न्यू कंटेंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट डे काउंटी ऑफिस में एडवाइजर की पोस्ट के लिए तरह तरह के लोग आए हुए होते हैं। तैंग तियान उनका इंटरव्यू ले रहा होता है। एक बंदा आगे आता है और कहता है माय लॉर्ड, मुझे ये जॉब दे दीजिए क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझ जैसा इस शहर में कोई भी नहीं। इस पर तैन तियान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना भी आता है। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एडवाइजर भले न बन पाऊँ पर मैं हेड कांस्टेबल बन सकता हूँ। इस पर साओफेंग कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी जॉब पर अप्लाई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट कैंडिडेट एक बीमार आदमी होता है जो बुरी तरह से खांस रहा होता है। तैन तियान उसे किसी तरह अपने ऑफिसर्स के साथ उसके घर भिजवाता है। तभी वहाँ लिंगिन आती है। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि एक लड़की कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है। इस पर तैन तियान उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लिंगिन कहती है कि कल मैंने आप पर पानी फेंका था और मुझे यकीन है कि आप बहुत दयालु हैं और मुझे माफ कर देंगे। इस पर तैन तियान कहता है कि वो बुक स्टोर तुम्हारा था पर ये काउंटी ऑफिस मेरा है, इसलिए तुम्हारे जितने फुट स्टेप जमीन पर पड़े हैं इस ऑफिस में आने के लिए उतने पैसे यहाँ जमा करो, फिर तुम्हें जॉब मिलेगी। इस पर साओफेंग लिंगिन से कहता है कि लगता है हमारे मजिस्ट्रेट तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए बल्कि तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। इस पर लिंगिन वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में अपने पैरों में छोटे छोटे स्टूल बांधकर वापस आती है और कहती है कि ना ही मेरा पैर और ना ही मेरे जूते जमीन पर पड़े हैं, इसलिए मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इस पर तैन तियान कहता है कि ठीक है, पर मैं तुम्हें एडवाइजर नहीं बनाने वाला। इस पर लिंगिन कहती है कि आप अपने कहे गए वर्ड से मुकर नहीं सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके किए फैसले को कौन मानेगा। इस पर तैन तियान कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें इस पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। लिंगिन एग्री हो जाती है। साओफेंग को सेंटेंस डिक्टेट करता है जिसे वह बहुत फास्ट लिख देती है। उसकी राइटिंग स्किल देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर तैन तियान उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिसके बिल्कुल सही आंसर लिंगिन उसे तुरंत दे देती है। तैन तियान कहता है कि 3 डेज तुम्हारा एज ए एडवाइजर डेमो लिया जाएगा, अगर तुमने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी की तो जॉब के बारे में भूल जाना। लिंगिन इस बात पर एग्री हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की टेबल पर लिंगिन किंग चेन से पूछती है कि बुक स्टोर का काम कैसा चल रहा है। तो किंग चेन बताता है कि लोग हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीद रहे हैं और वो ये भी पूछ रहे हैं कि इस बुक का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। उनका कहना है कि वो नेक्स्ट मंथ तक वेट करेंगे, उसके बाद उन्हें नेक्स्ट पार्ट अगर नहीं मिला तो वो बुक स्टोर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनकर लिंगिन शॉक्ड हो जाती है। इधर तैन तियान दावांग से पूछता है कि पैसों और अनाज का रिकॉर्ड कहाँ है। दावांग बताता है कि वो तो एडवाइजर लिंगिन के पास है। इस पर तैन तियान पूछता है कि एडवाइजर लिंगिन कहाँ है। दावांग बताता है कि वो अपने बुक स्टोर पर गई हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें वहाँ कुछ काम है, वह वहाँ का काम खत्म करके जल्दी ही वापस आ जाएंगी।
इस पर तैन तियान दावांग से कहता है कि साओफेंग के कमरे में जाओ और वहाँ जितनी भी म्याओ म्याओ सेंग की नॉवेल रखी हैं लेकर आओ। इधर लिंगिन अपने बुक स्टोर पर होती है, वहाँ बहुत सारी लड़कियां नॉवेल्स खरीद रही होती हैं। तभी फैंग लिंगिन से कहता है कि सारी नॉवेल्स खत्म हो गई। एक कस्टमर ने सारी नॉवेल्स खरीद ली। तभी बुक स्टोर में सारी लड़कियां हंगामा करने लगती हैं। इस पर लिंगिन उन्हें शांत करवाते हुए कहती है कि आज तो सारी किताबें बिक गई हैं, पर हम जल्द ही सबको किताबें प्रोवाइड करेंगे। तभी वहाँ दावांग और तैन तियांग साओफेंग वाली नॉवेल्स की दुकान लगाकर आधे दाम पर सारी बुक्स बेचने लगते हैं। लड़कियों की भीड़ उस दुकान पर जाने लगती है। लड़कियों की भीड़ को उस दुकान पर जाता देख लिंगिन भी उनके पीछे जाती है। वहाँ जाकर वह दावांग और तैन तियांग को देखती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह तैन तियांग से कहती है कि आप ये बिजनेस काउंटी ऑफिस में क्यों नहीं करते। इस पर तैन तियांग कहता है कि मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कचरा ही बेच दूं। मुझे अपने ऑफिसर्स को सैलरी देने के पैसे भी मिल जाएंगे और तुम काउंटी ऑफिस में होने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो। अगर तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारी जॉब डेमो पीरियड में ही खत्म हो जाएगी। फिर ये मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया तुम्हें। नेक्स्ट सीन में लिंगिन काउंटी ऑफिस में होती है और खुद को मरा हुआ प्रिटेंड करती है और उसके पास लाल रंग में सना हुआ एक चाकू भी पड़ा होता है जो बिल्कुल ब्लड जैसा दिख रहा होता है। तभी दो सिपाही ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाते हैं कि एडवाइजर का मर्डर हो गया। तभी वहाँ तैन तियान आता है और वो तुरंत समझ जाता है कि लिंगिन नाटक कर रही है क्योंकि लिंगिन की सांसें चल रही थी। तैन तियान कहता है कि तुम यहाँ काम करने आई हो या मजे करने। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। इस पर लिंगिन कहती है कि मैं मन लगाकर काम करूंगी। तैन तियान उसे एक रजिस्टर देता है और उसे सर्वे करने के लिए जाने को कहता है। इस पर लिंगिन जियाओ लू के साथ सर्वे करने के लिए निकल पड़ती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि एक घर के पास बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। वह वहाँ खड़े एक आदमी से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। तो वह बताता है कि यहाँ एक गरीब औरत रहती है जिसका पति 1 महीने से बहुत बीमार था, तो उसने बहुत सारा पैसा उधार ले लिया था, पर कल उसके पति की मौत हो गई तो उधार मांगने वाले यहाँ आए थे। उन्हें देने के लिए इस औरत के पास पैसे नहीं थे, तो आज वो लोग इसकी बेटी को लेने आएंगे। ये सब सुनकर लिंगिन घर के अंदर जाने लगती है। तभी जियाओलू उसे रोकता है और कहता है कि हमें इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, पर लिंगिन नहीं मानती और घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर वह देखती है कि उस औरत की बेटी फांसी लगाने वाली होती है। वह उसे ऐसा करने से रोकती है। इस पर वह औरत कहती है कि वह तैंग जियांग इसे ले जाकर बुरे काम करवाए, इससे अच्छा है कि ये मर जाए। इस पर लिंगिन उन्हें समझाती है कि आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए और मेहनत करके पैसा कमाकर उन लोगों को वापस कर दीजिएगा। इस पर उस औरत की बेटी बताती है कि हमने उसे पैसे वापस कर दिए थे, पर उसने रिसिप्ट पर जो स्टैम्प लगाकर दिया था वो अचानक गायब हो गया। अब वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हमने उसे पैसे वापस दिए हैं। इस पर लिंगिन उन्हें रिसिप्ट दिखाने को कहती है, तो वो लड़की उसे रिसिप्ट दिखाती है। उस पर सच में कोई स्टैम्प नहीं होता। तभी 2 गुंडे उस लड़की को लेने आ जाते हैं। इस पर उस लड़की की जगह लिंगिन खुद ही अपने कपड़े चेंज करके नकाब ओढ़कर उनके साथ चली जाती है और जाते जाते वह जियाओलू के पास एक पर्ची फेंक कर जाती है। जियाओलू उस पर्ची को उठाकर पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है कि मैं इन बुरे लोगों के ठिकाने को बर्बाद करने जा रही हूँ। इधर तैन तियान अपने ऑफिस में होता है। तभी दावांग उसे तियांग जियांग के क्लब की तरफ से आया हुआ इनविटेशन कार्ड दिखाता है और उसे बताता है कि ये तोंगलिंग का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। इस पर तैन तियान कहता है कि ये रेस्टोरेंट है या कोई ब्रोथल है। मैंने फाइल्स को चेक किया है जिसमें उसके खिलाफ 10 से ज्यादा केस हैं, पर उन सब पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस पर दावांग बताता है कि आपसे पहले जो मजिस्ट्रेट थे मिस्टर सैंग, उन्होंने तियांग जियांग क्लब वालों से बहुत सारे पैसे लिए थे, इसलिए वो इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। फिर दावांग तैन तियान से पूछता है कि क्या आप इनके इनविटेशन पर जाएंगे। इस पर तैन तियान कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।